राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करना है, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड कर लेना है। आपको क्या चीज़ समझा रही हूँ कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पूरे हफ्ते का निचोड़ क्या रहने वाला है, वो चीज़ आपको मैं समझा देती हूँ, गाइड कर देती हूँ, ऐसा करो और ऐसा ना करो। अब उसके बाद आपने अपना प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछने के लिए आप यहाँ पर भी कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हो, और अगर नहीं करना कमेंट यहाँ पर, तो आप क्या करो, पर्सनल के अंदर अपना पूछ लो। टीम से करवाना है या मुझसे करवाना है वो मेंशन कर देना, तो मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है। आप एकदम विनिंग पोजीशन में रहोगे। वाह वाह वाह, सारे काम बनते हुए मंडे वाले दिन दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं जा भी सकते हो। ठीक है, आप टू व्हीलर का यूज़ कर सकते हो जाने के लिए, आप कहीं ना कहीं जा भी सकते हो। अब यहाँ पर आपके लिए सेकंड हाफ में क्या रहता है कि यहाँ आपको कोई अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगा और आपको एकदम अलग थलग खड़ा कर देगा। तो आपको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कोई अलग थलग खड़ा कर दे या जहाँ मर्जी। आप अपनी बुद्धि और विवेक को यूज़ करके कहोगे भाई बहुत भला, मुझे अलग ही रखो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई उस चीज़ से परेशानी नहीं है। आपको अलग रखा जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम कर आए हो, आप मोर देन हैप्पी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी को कुछ देते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अब दे तो दिया। आप यहाँ पे, अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि मेरे लिए आखिर है क्या, मुझे करना ही क्या चाहिए। क्या मैं हर किसी को कुछ ना कुछ देता ही रहूंगा? लेकिन मुझे लगता है यहाँ आपने किसी का धन देना है, तो यहाँ कोशिश करना कि वो धन ट्यूसडे वाले दिन जो है आप उतार दो। ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में आते आते माइंड बड़ा कंफ्यूज रहेगा। आपको ये चीज़ नहीं सिचुएशन समझ आएगी कि मेरे को, मुझे क्या चीज़ का लाभ मिलने वाला है, किस चीज़ के अंदर मिलने वाला है, और मुझे क्या। अब देखो कितनी बार क्या होता है, आपको कुछ धन प्राप्त होगा तभी तो आप आगे से किसी को दोगे ना। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं होगा तो आप आगे से किसी को दोगे ही क्या। यहाँ मुझे लगता है वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही कि कौन सा तरीका निकालूं, कहाँ से मैं धन की उपज करूं, वो चीज़ आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपने करना क्या है, कुछ ना कुछ आप जो है हनुमान मंदिर में ले जाके चढ़ा देना, और वहाँ पे जो सब बाहर होते हैं उनके लिए जो है आप जो प्रसाद देना चाहो वहाँ पे आप उनको प्रसाद बांट सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी से फ़ोन पे आपकी बातचीत होती हुई, लेकिन आपको सब्र नहीं हो रहा। आपको लग रहा है बस जैसे ही मैंने फ़ोन किया उसी तरह से वो चीज़ मेरे सामने प्रकट हो जाए, वो काम मेरे सामने 1 मिनट में ही हो जाए, सब चीज़ें 1 सेकंड में ही हो जाए। देखो यहाँ पे आप बातचीत तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर जिस चीज़ की आपको कामना है उसमें अभी समय लगने वाला है। ठीक है, अभी समय लगेगा, अभी इंतज़ार करो। अब उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी से ज़बरदस्त झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो मुझे, आप मॉर्निंग में ही। ठीक है, सुबह ही सुबह। देखो, ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं पहना, ग्रीन कलर की कोई सब्जी नहीं खानी। ठीक है, दाल नहीं खानी आपने, ग्रीन कलर की कोई वेजिटेबल नहीं खाना। इस दिन आपने येलो कलर की चीज़ खानी है, और कड़ी खा सकते हो, दाल खा सकते हो चने की, ये सब चीज़ें आपने खानी है। और अपने गुरु से जो है आपने सलाह ले लेनी। लेकिन आप करोगे क्या, पहले तो लड़ाई कर लोगे और उसके बाद आधा दिन बीतने के बाद जाकर के अपने गुरु से कहोगे कि मुझे कोई सलाह देना। ठीक है, या मेरे को कोई समझाना मुझे क्या करना चाहिए था। तो अब वो क्या समझाएंगे, आप तो सुबह झगड़ ही चुके। ठीक है, यहाँ पे झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सलाह मैं पहले से ही आपको दे रही हूँ कि झगड़ा नहीं करना, नो 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 नो। ठीक है, तो यहाँ पर इस जय झगड़ा बड़ा लंबा पड़ जाएगा और जो आपसे समेटा नहीं जाएगा। ठीक, फिर सलाहें लेते फिरोगे लोगों से, अब मैं क्या करूँ, अब ये करूँ वो करूँ। अपने आप को कंट्रोल रखोगे तो सबसे बेहतर आपके लिए यही होगा। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से होगी, आपके गलत बोलने से। थोड़ा बोलचाल के ऊपर अपने जरा थोड़ा बढ़िया तरीके से रहने की कोशिश करना, ज़्यादा बात नहीं करनी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप मेहनत करोगे,
पूरी ताकत लगाओगे लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं आएंगे। तो आप क्या करोगे, पूरा समझदारी के साथ सारा विश्वास परमात्मा पे और अपने आप पे रखोगे और अपने कामों को करने की आगे कोशिश करोगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको। माँ दुर्गा की आपने आराधना करनी है। अपनी माता को आप जो है इस दिन खुश रखने की कोशिश करना, किसी भी लेडी के लिए अच्छा कुछ करने की कोशिश करना, तो आपको डेफिनेटली कुदरत की तरफ से कुछ ना कुछ आपको जो है प्राइज मिलेगा, यानी कि वो आपके काम ऑटोमेटिकली आगे सही करने शुरू कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन डोमिनेट करते हुए, गुस्सा करते हुए और कहीं ना कहीं खुंदक दिखाते हुए दिखाई देते हो। भाई कोई बात नहीं, काम करने का घर में हाथ में हुनर आया है या कोई चीज आपके हाथ में आई है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप प्रभु बन गए हो। आप ईश्वर तो नहीं हो ना। थोड़ा सा अपने आप को लिमिट में रखो, डाउन टू अर्थ रहो और अपने आप को कंट्रोल करो। काम करवाने का तरीका होता है ये काम कर लो, ये नहीं होता करोगे नहीं करोगे, मैं ये कैसे नहीं करोगे, जबरदस्ती करवाएंगे, वो चीज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रौब हो तो काम होता है बहुत बढ़िया तरीके से। देखो अब मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और मेरे आस पास मेरे 5 डॉग्स हैं और 5 के 5 डॉग सो रहे हैं आराम से। ठीक है, उनको एक ही शब्द बोलती हूँ कि मम्मी की वीडियो बनने वाली है और कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वो सब के सब चुपचाप सो जाते हैं। सब जमीन पे बैठे हैं, कोई सोफे पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, बैठे हैं ना सब। तो काम कराने का तरीका होता है। और चिंता मत करो, ईश्वर आपकी तरफ पूरी कृपा अपनी दे रहे हैं। सैटरडे वाले दिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो ऑटोमेटिकली आपको अपने काम जो है प्रभु पे छोड़ देने चाहिए, ईश्वर पे छोड़ देने चाहिए। वो अपने आप सब चीज सेट करेंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी ना किसी के साथ बैठ के सेलिब्रेट करोगे, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करोगे, बाकियों के साथ भी अपनी खुशी शेयर करने की कोशिश करोगे संडे वाले दिन। यानी कि फैमिली गेट टुगेदर लगती है, खाते पीते मौज करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ किसी के आने से आपको खुशी होगी या किसी के पास जाकर आपको खुशी होगी, यानी कि एक ग्रुप में आप हंसते खेलते और मौज करते दिखाई देते हो। तो आपने करना क्या है, आपने अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना है इन चीज़ों को कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, अब आपने और आगे क्या करना है, देखो सबसे पहले आप देवी की आराधना कर लेना। माँ लक्ष्मी के सामने आपने देसी घी की जोत जगा देनी है, राइट। तो आपके लिए और अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करो चीज़ों से, मतलब किसी चीज़ से थक गए हो या किसी चीज़ से परेशान हो गए तो रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस काम की तरफ भी आपने सोच समझ किया उसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, ग्रोथ दिखाई दे रही है और संभावना है पूरी, ठीक है, कि आपके काम बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही चीज है। मैं इस हफ्ते में यही कह सकती हूँ कि जैसे समझो कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। कितनी बार इंसान अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को बदलता है, तो हमारा वो पुनर्जन्म होता है। तो वो चीज जो है उसको मैं पुनर्जन्म कह रही हूँ यहाँ पे, कि आप दोबारा से नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो उस चीज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स जो है डेफिनेटली मिलेंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस अपना मेहनत जो है वो करते रहो। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए